जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल रात को बाल बाल बच गए जब उन पर जम्मू शहर में एक जानलेवा हमला हुआ। ये जानलेवा हमला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी के दौरान हुआ जो वो अपने सहयोगी या जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सुरिंदर चौधरी और चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला है उनके एडवाइज़र नासिर असलम वानी के साथ अटेंड करने गए थे एक मैरिज हॉल में जो जम्मू शहर में पड़ता है, पॉश ग्रेटर कैलाश एरिया में है। कल रात 10 बजे की ये घटना पेश आई जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तकरीबन 1 घंटे तक अपने एक पार्टी लीडर BS चौहान की बेटी की शादी अटेंड करने गए थे और तकरीबन 1 घंटे तक वहां पर वो उस शादी में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र नासिर असलम वानी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो जम्मू कश्मीर के डॉक्टर सुरिंदर चौधरी, उनके साथ वो शादी अटेंड कर रहे थे। और जब शादी अटेंड करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ये बाकी लोग निकल रहे थे, गेस्ट निकल रहे थे, तो उसी दौरान एक व्यक्ति ने एक फायर आर्म निकाल कर, ये अभी तक पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि क्या ये पिस्टल था या रिवॉल्वर था, तो उस व्यक्ति ने वो हथियार निकाल कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तान कर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि जो सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस व्यक्ति को, जिसका नाम कमल सिंह बताया जाता है, जो पुरानी मंडी का रहने वाला था, उससे दर दबोच लिया और उससे हथियार जब्त कर लिया। लेकिन तब तक एक गोली चल चुकी थी और लकीली कहे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस गोली लगने से बच गया। कोई भी हताहत या कोई भी घायल नहीं हुआ इस गोली कांड में। इस वाक़े के बाद ही सुरक्षा व्यवस्था वहाँ उस मैरिज हॉल के आसपास कड़ी की गई है जो रॉयल पार्क एरिया पड़ता है। वहाँ रॉयल पार्क बुटीक जिसे कहा जाता है, जहाँ पर ये शादी का आयोजन किया गया था, वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे और स्थिति का जायज़ा लिया। इस घटना के बाद ही जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपना एक चिंता जताई एक पोस्ट पर जो उन्होंने एक्स पर लिखाया, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ईश्वर की दया पर शुक्रिया अदा किया और कहा, उन्होंने इस बारे में ये कहा कि उनके पिता या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक जानलेवा हमले में बच गए। हालांकि जो उमर अब्दुल्ला ने इस बात पे भी सवाल उठाया कि कैसे एक व्यक्ति एक लोडेड पिस्टल लेकर एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गया और गोली चला दी। उमर अब्दुल्ला का ये भी कि उमर अब्दुल्ला ने ये भी क्वेश्चंस किए कि इस घटनाक्रम के बाद जवाब कम और सवाल बहुत ज़्यादा पेश आया। हालांकि कुछ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुलिस के अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा भी एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में ये भी बताया जाता है कि किसी जागरण मंच नाम की संस्था का चेयरमैन है और ये नशे की धुत में बताया जाता है, इसने नशे की धुत में था जब इसने गोली चला दी। इस एक्यूज के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी उम्र 70 के आसपास है और इसका गुजारा, कई दुकानें हैं इसके पास और जो उन दुकानों से किराया आता है उसके द्वारा वो अपना जीवन बसर करता है। जो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफ़ी सोशल है। जम्मू कश्मीर में जहाँ भी शादी होती है अक्सर ये शादियों में जाते हैं और उनको गाने का भी शौक़ है, डांस का भी शौक़ है। इनके कई रील्स या कई वीडियोस अब भी सोशल मीडिया पर है और लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन है। कई जगह पर हमने देखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े दिग्गज नेता होने के बावजूद भी लोगों से शादियों में हो वहाँ घुल मिलते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और कई ऐसे वीडियोस भी कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हुए जिन्हें लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी प्रशंसा की है डॉक्टर फारूक की इस व्यवहार की
काफ़ी मिलनसार हैं लोगों के साथ। वहीं पुलिस ने भी इस घटनाक्रम पर ये कहा है कि एक अटेम्प्ट एक प्रयास किया गया था डॉक्टर फारूक की जान पर, जब वो एक मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे थे रॉयल पार्क बुटीक जो है ग्रेटर कैलाश जम्मू में। लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल जो जम्मू कश्मीर पुलिस और एनएसजी के हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक दिग्गज नेता है और टेररिस्ट के लिस्ट पर है, हिट लिस्ट पे है, और टेररिस्ट ने कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला किया और जिसके कारण ये एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन माने जाते हैं जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स या एनएसजी कमांडोज का सिक्योरिटी कवर दिया है केंद्र सरकार ने। और यही एनएसजी कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस व्यक्ति का जो ये आरोपी है कमल सिंह, इसको ओवर पावर करके इससे हथियार ले लिया और इसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति है, इसका नाम कमल सिंह है और इससे ये जो फायर आर्म है, ये जो वेपन है जिसके थ्रू इसने गोली चलाने की कोशिश की, जिसके द्वारा इस व्यक्ति ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हत्या का प्रयास किया था, वो भी पुलिस ने सीज कर दिया है। इस मामले को लेकर काफ़ी सियासी गहमा गहमी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी से ही पुलिस और प्रशासन पे हमला साध रही है कि इतना बड़ा वाक़ा, इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है कि जहां एक व्यक्ति पिस्टल या रिवॉल्वर लेकर एक शादी में बिना चेकिंग के जाए। जो डिप्टी सीएम ने भी है, उन्होंने भी पुलिस पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि कैसे मुमकिन हुआ कि एक व्यक्ति पिस्टल लेकर या हथियार लेकर एक शादी में बिना किसी रोक टोक के चला गया। नासिर असलम वानी जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है या एक क्लेम किया है कि ये जो व्यक्ति है ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने की गरज से इस बैंक्वेट हॉल में आया था और उसने गोली चला दी ताकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हत्या करे। लेकिन सुरक्षा बलों ने, जो एनएसजी के कमांडोज है या जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार हैं, उन्होंने इस हमलावर की कोशिश को नाकाम बना दिया है। लेकिन ये घटना जो जम्मू शहर में हुई काफ़ी चौंका देने वाली है और इसका असर पूरे जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा 1-2 दिनों में, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा कह रही है कि एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि इतने बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे दिग्गज पॉलिटिशियन पे रात के अंधेरे में जम्मू शहर में हमला होना एक कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे माना जाए तो सिर्फ टेररिस्ट की नज़र है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कमल सिंह ने ये हरकत करने की कोशिश की, ये प्रयास किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाए, ये एक असाधारण मामला है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी तक भी जो एक्यूज्ड है या आरोपी है कमल सिंह, इसने पुलिस को, जो हमारे सूत्रों के अनुसार, इसने पुलिस को बताया है कि ये पिछले 20 सालों से इंतज़ार कर रहा था इस मौके का कि कब इसको ये मौका मिले और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला करे या उनकी जान ले। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि ये देखा जाए कि इस व्यक्ति का, हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया इस मामले में कोई टेरर एंगल नहीं है, लेकिन कोई सियासी राइवलरी तो नहीं है या पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है इस आरोपी की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दूसरी ओर शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी एलजी के डोमेन में आता है, तो शायद एलजी पर निशाना साधेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सिक्योरिटी चूक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप बैठने वाली नहीं है और लगातार इस मामले पर कल शाम से ही सियासत शुरू हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा चूक पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर लेगी। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.